आमेन आमेन आमेन। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू। प्रभु आपको आशीष करे। और हम क्लास की ओर जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो भी बातें हम सीखे आपको याद है। यीशु मसीह के जीवन और सेवा के बारे में हम मनन करते आ रहे थे। यीशु का जन्म के बारे में, यीशु के जीवन के बारे में किया हुआ भविष्यवाणियां, ये सारी बातें हमने देख लिए हैं। एक बार मैं आपको बस थोड़ा सा जल्दी से आपको एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। हो सकता है हमारे याद में आ जाए। तो यीशु के सेवा के बारे में हम बस एक थोड़ा सा आपको बताते जाना चाहता हूँ। हम इन बातों को हम देखे थे। यीशु के जीवन के बारे में क्या क्या बातें हमें बताया गया है। यीशु का बचपन के बारे में बाइबल में दिया गया है। फिर यीशु 12 साल के जब होता है तब का कुछ घटनाएं हैं। फिर यीशु का 30 साल होने के बाद से जो उनका सेवकाई यीशु ने जो किया है, उन बातों के बारे में हमें बाइबल में हमें जानकारी मिलता है। तो यीशु के बारे में, यीशु का जन्म कहाँ हुआ, यीशु के बारे में कुछ, यीशु का जो नाम क्या था, यीशु का जीवन का आयु का जो समय 5 या 4 बीसी से लेकर 30 एडी तक यीशु का जीवन का आयु का समय था। अरमाइक और इब्रानी और यूनानी भाषा यीशु बोलते थे। इन सारे बातों को हम देखे थे। और यीशु के बारे में कहाँ से हमें नॉलेज मिलता है, ज्ञान मिलता है, बाइबल से मिलता है और इतिहास के रचना से भी हमें मिलता है, जो उस समय का यहूदी लोगों का और यूनानी लोगों का और रोमी लोगों का इतिहासों से हमें मिलता है। फिर उसके बाद यीशु के बारे में बाइबल में से जो भविष्यवाणियां हमारे लिए मिलता है, यीशु के जन्म के बारे में जो था, फिर यीशु के जीवन के बारे में, और उसको हम कनेक्ट किए थे उस दिन, अगर आपको याद है तो पुराने नियम में जो भी भविष्यवाणी मसीहा के बारे में था, वो यीशु के जीवन में किस तरीके से पूर्ति हुआ, जिसके जरिए हम यीशु को मसीह जान सकते हैं, है कि नहीं। इस बात में भी हम नजर डाले थे। फिर जाके हम यीशु के जन्म के समय में इस्राएल कैसा था उसके बारे में हम देखे थे। गलीली था और जूडिया, ये दोनों भाग में इस्राएल दुबाके थे। गलीली और जूडिया, गलीली में हेरोद का प्रभुताई था, जूडिया में रोमी लोगों का डायरेक्ट रूल चल रहा था। ये सारे बातों को हम देख लिए थे। फिर उस समय में कौन कौन अधिकार में था, ये भी हम देखे थे। उनका मंदिर के बारे में, उनका सिनेगोग के बारे में, फरीसी लोग, और उस समय का जो बड़े बड़े ग्रुप्स के बारे में भी हम देखे थे, फरीसियों, सदूकियों, जलोतियों, एसीन वाले। तो ये सारी बातों को हम देखे थे। फिर यीशु के जन्म के बारे में हम देखे, जन्म का समय, उसके बारे में जो भविष्यवाणियां, यीशु का वंशावली और जन्म के समय का कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी हम देखे थे। चरिनी में जो जन्म हुआ, बड़े होने का जगह, इन सारे बातों को, जिस तरीके से यीशु ने अपने आप को नम्र किया, अपने आप को शून्य किया और हमारे समान वो बन गया, उसके बारे में हम देखे थे। तो यीशु के जन्म के बारे में हम देखे। फिर यीशु के जवानी के समय में 12 साल के जब थे, तब उनके साथ क्या हुआ था, और 12 साल के समय का बातें वचन में लिखने का कारण क्या है, ये भी हम देखे हैं। और यीशु के परिवार के बारे में हम देखे। फिर जाके यीशु की सेवा के बारे में, यीशु की सेवा 30 साल के समय में शुरू हुआ था और एक इस्राएली व्यक्ति समाज में परिपक्व माना जाने वाला समय है। तब तक यीशु ने इंतजार किया, उसके बाद अपना सेवा शुरू किया। और यीशु का सेवा का क्या क्या तरीका थे, उपदेश करता था, प्रचार करता था, अद्भुत काम के द्वारा यीशु अपना सेवकाई चलाते थे। उनका चेले लोगों में कौन कौन थे, ये भी हम देखे। यीशु के चेले लोगों में कौन कौन था,
किस तरीके के लोग थे ये भी हम देखे। फिर आगे बढ़कर हम यीशु के बपतिस्मा के बारे में देखें, कौन यीशु को बपतिस्मा दिए, यीशु को बपतिस्मा देने वाला, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यरदन नदी में, और वहां पर हुआ जो महत्वपूर्ण घोषणाएं और किन चीजों को वो दिखाता है, यीशु का जिम्मेदारी और यीशु का स्थान क्या है, इन बातों को हम देखे हैं। और फिर यीशु की परीक्षा के बारे में, उस परीक्षा का आखिर अर्थ क्या है, उसमें से हमें क्या समझना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें याद है। और फिर सेवकाई में हम चले। सेवकाई को हम 3 भाग में बांटे थे, गलील की सेवकाई, यहूदिया की सेवकाई और यरूशलेम की सेवकाई। और गलील में प्रथम भाग, मध्य भाग और अंतिम भाग, और यहूदिया में जो सेवकाई यीशु ने किया, फिर यरूशलेम में और यहूदा तक हम आ पहुंचे थे। उसी के साथ साथ सामरिया, सूर और सैदा और दकपुलिस और पेरेया, इतने जगहों में भी यीशु अपना सेवकाई किया था। तो गलील में जो भी बातें हुए, गलील का जो सेवकाई, मध्य भाग, अंतिम भाग तक आने पर ध्यान दे रहा था विश्वास के विषय में, क्योंकि यीशु को पता था उनका सेवकाई का अंतिम समय आ गया है, तो उनका विश्वास बढ़ना है, क्योंकि वो तो इन बातों को यीशु ने मन में रखते हुए उनको विश्वास की ओर आगे बढ़ाते थे। फिर यहूदिया में हम आए। यहूदिया में आने के समय में यीशु अद्भुत काम करते हैं, सिखाते हैं। उसी के साथ साथ अपने आने वाले कष्ट और पीड़ा के बारे में यीशु धीरे धीरे बात करने लगते थे, है कि नहीं। 2 या 3 बार यीशु ने इस बात पर बातें किया, चलो लोगों को समझाने के लिए। हम यरूशलेम की ओर आने जाने वाला है करके, और मैं कष्ट उठाने वाला हूँ, इन बातों को यीशु ने बताया। फिर यीशु यरूशलेम की ओर जा रहा है, तो इसके बारे में हम थोड़ा मनन करेंगे आज। तो आज हम यरूशलेम के जो सेवकाई है उसके बारे में देखने वाले हैं। तो यरूशलेम के सेवकाई में बहुत ही बातें हैं। ये अंतिम समय का और हम आए हैं, और यीशु का सेवकाई का अंतिम समय उसी पर ही होना है। परमेश्वर का योजना था, उसी योजना के अनुसार यीशु यरूशलेम की ओर चल रहा है। लेकिन यरूशलेम की ओर पहुंचने से पहले एक महत्वपूर्ण बात होता है। यरूशलेम के नजदीक एक गांव है बेथनिया में, और बेथनिया में यीशु है, लाजर मार्ता और मरिया के घर में है। वहां एक डिनर हो रहा है रात के समय में। यीशु अपने चेले लोगों के साथ, अपने साथी लोगों के साथ भोजन कर रहा है। उस समय में क्या हो रहा है कि लाजर की बहन मार्था आके क्या करती है, यीशु के मरिया आकर क्या करती है, यीशु के पांव पर जड़मा से जो अत्तर लगाकर यीशु को अभिषेक करते हैं। तो ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यीशु ने इस बात को अपने आने वाले समयों के लिए अपना अभिषेक मानते हैं। तो मैं इस बात को कहने का मतलब यह है कि यीशु का जीवन को आप देखिए, कितना सरल रीति से, कितना सिंपल रीति से यीशु अपना जीवन बिताया है। देखिए, यीशु को राजा घोषित किया कौन? फरीसी लोगों ने नहीं किया, शास्त्री लोगों ने नहीं किया, जिनका मन में, जिनका दिमाग में ज्ञान है, वे लोगों ने नहीं किया। लेकिन कौन यीशु को राजा बुलाया है? दाऊद का संतान बुलाया, अंधे लोग, भिखारी लोग। तो ये परमेश्वर खुद चुना था कि मेरा घोषणा इस प्रकार हो, तो उनको अभिषेक किया कौन? एक पापी स्त्री के द्वारा यीशु का अभिषेक अभी यहाँ हो रहा है। तो देखिए, परमेश्वर का राज्य का जो सोच, यीशु मसीह का जो सोच किस तरीके से अंतर था बाकी दूसरों के सोच से। क्योंकि मतलब यीशु का इच्छा ये था कि हर एक को अपने राज्य में शामिल कराए, हर एक को अपने राज्य में शामिल करे। इसलिए उनका चेले लोग भी वैसे थे, बात करने वाले लोग ऐसे थे, उनके साथ वो रहते थे जैसे। तो एक अभिषेक के जो करना हो रहा है, उसके बाद यीशु यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय से वो शुरू होता है, और मरकुस का सुसमाचार में भी है, और लूका रचित सुसमाचार
9वां अध्याय में भी हमें वो देखने को मिलता है, और यूहन्ना का सुसमाचार में भी वो है। तो इन बातों को हम देख पाते हैं। यूहन्ना 12 में से वो शुरू होता है। तो खास करके मैं आपको मत्ती का समाचार से बात कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कंटिन्यूटी के लिए, और जो बातें मत्ती का सुसमाचार में नहीं है उसको हम बाकी सुसमाचारों में देखेंगे। तो यरूशलेम में यीशु का प्रवेश हो रहा है। जैतून का पहाड़ में जब यीशु गया प्रार्थना करने के लिए, और वहां से यीशु उतर रहा है, उतरने के समय में उससे पहले यीशु अपने चेले लोगों से बोलकर रखा था कि तुम जाकर सामने वाला गांव में जाकर एक गधे के बच्चे को तुम लोग लाइए, वहां बांधा हुआ तुम्हें पाएगा, उसको खोलने का और यहाँ ले आना। तो अपने सेवकाई में बहुत ही कम बार, मुझे लग रहा है एक ही एक बार, यीशु अपने आप का घोषणा करने के लिए एक तैयारी में आ रहा है। देखिए, उससे पहले जब यीशु किसी को चंगा करता था, किसी को ठीक करता था, तो उनसे जरूर यीशु बोलता था किसी को मत बताना, किसी को मत बताना, और तो अपने राह में चले जाना और अपने घर में जाओ, नहीं तो याजकों को दिखाओ। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यीशु खुद ही भेज रहा है अपने चेले लोगों को और बता रहा है कि गधे के बच्चे को ले आओ और ऐसा ऐसा करो। इसका मतलब ये है कि वो घोषणा वहां पर होना है। ये परमेश्वर का योजना के हिसाब से है, ताकि मनुष्य का पुत्र का घोषणा वहां पर हो जाए, ताकि ताकि उनका नाम बढ़ जाए, ये नहीं, ताकि उनका जो बलिदान की ओर आने का राह उनको अच्छे से दिखे, अच्छे से खुल जाए। तो यीशु का घोषणा वहां होना था, इसलिए नहीं था कि यीशु का नाम वहां पर फेमस होना है, नहीं, लेकिन अपना मृत्यु की तरफ, नहीं तो अपना बलिदान के तरफ उनको जाने के लिए मार्ग यीशु खोल रहा था। तो ये संसार के नेताओं से बहुत ही अलग है वो। यीशु जब होसाना होसाना जब लोग कह रहे थे, जब उस भाग आप जब पढ़ते हैं, उसको ज्यादा पढ़ने का समय हम नहीं लेने वाले हैं, लेकिन वह है। तो इसका और एक कारण और एक है कि उनके बारे में, यीशु के बारे में जो भविष्यवाणी था वो पूरा हो जाए। वो बस जरा हम पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार 21 का 4 से लेके 4 और 5 आप पढ़ सकते हैं। मत्ती 21 का 4 और 5। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर है, लादू के बच्चे पर। थैंक यू जी। देखिए, एक भविष्यवाणी पूरा होना था और उसके जरिए उनका बलिदान की ओर उनको पहुंचना था। तो यही बात हम देख सकते हैं वहां पर, कि यीशु के द्वारा वो भविष्यवाणी पूरा हो रहा है, ताकि मलाकी में जो बोला है वो पूरा हो रहा है। उसी के साथ ही साथ उनका प्रवेश, उनका अंतिम सेवकाई के लिए द्वार खोल रहा है। तो यीशु यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। उस समय में वो पर्व का समय था, इसलिए फलस्तीन के अलग विभिन्न जगहों से लोग वहां थे, वे लोग सारे इकट्ठे हो गए और यीशु वहां पर यीशु का घोषणा हो रहा है। और जैसे यीशु यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है, दूसरी बात ये हम देखते हैं कि यीशु यरूशलेम के बारे में विलाप कर रहा है। यरूशलेम के बारे में विलाप करते हुए यीशु नजर आता है। वो हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार, एक बार हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 19 का 41 में। लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय में हम वो देखते हैं 41 से हम जब देखते हैं, वहां लिखा है, जब वो निकट आया तो जो इस्करियोती के लूका 19 का, जब वो निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है। तो देखिए, जो रक्षा, जो उद्धार यरूशलेम के जो लोगों पर आया था, वो देखने को वे लोग नहीं पाए, और इसके बारे में यीशु यरूशलेम के ऊपर
विलाप कर रहा है। और इसी बात में नहीं, बल्कि यरूशलेम के ऊपर आने वाला जो पीड़ा है, और एडी 70 में जो क्या हुआ, एडी 70 में क्या हुआ, इतिहास में हमें पता चलता है कि यरूशलेम का नाश हुआ था, यरूशलेम को नष्ट किया गया था, और यरूशलेम में जो मंदिर है वो भी तोड़ा गया था, और इस्राएल के लोग पूरी तरह से इधर-उधर, इतर-बितर हो गए थे। तो इन बातों को पहले से देखते हुए, अपने नजरों में देखते हुए यीशु यरूशलेम की ओर विलाप कर रहा है। वो एक मुख्य बात है वहां पर। फिर जाकर क्या होता है, एक महत्वपूर्ण बात होता है कि यीशु मंदिर में प्रवेश कर रहा है, और उससे पहले भी यीशु मंदिर में आया है, यरूशलेम में आया है, लेकिन उससे थोड़ा अलग कुछ बातें यीशु कर रहा है। मंदिर में जो व्यापारी बैठे हैं, जो काम धंधा करने वाले बैठे हैं, कबूतर को बेचने वाले, उनका जो सारे टेबल्स, यीशु उन सारे लोगों को बाहर निकाल रहा है। उस जगह को यीशु शुद्धि कर रहा है, उस जगह को शुद्धि कर रहा है। देखिए हमें देखने को मिलता मत्ती के सुसमाचार में ही 21 का 23 से, मत्ती 21 का 23 से हम वो बात 23 नहीं 12, 21 का 12 से, मत्ती रचित सुसमाचार 21 का 12 से हम देख सकते हैं कि वहां से व्यापारियों को यीशु निकाल देता है और बताता है कि मेरा मंदिर प्रार्थना का मंदिर है, मेरा पिता का मंदिर प्रार्थना का मंदिर है, ठीक नहीं, ये कहकर उनको निकाल देता है। इतना करने पर यीशु के ऊपर सारे लोगों का, सारे नेताओं का नजर आ गया है। यरूशलेम में प्रवेश करते ही बहुत चिल्लाहट वहां है, ये देखकर रोमी वाले भी अपना नजर डाला है, ये क्या हो रहा है, क्योंकि छोटा सा जगह है। उसी के साथ साथ यहूदियों के जो पुराने लोग हैं, शास्त्री लोग हैं, सबका श्रद्धा, सबके जो नजर उस तरफ गया है कि ये क्या कर रहा है। तो तभी तक उनके ऊपर उनका नजर आ गया है। और आगे जाके क्या हो रहा है, उसके बाद मत्ती 21 का 23 से यीशु के उसके बाद क्या होता है, यीशु उपदेश देने लगता है। जिस तरीके से यीशु नाजरत में किया था, गलील में किया था, यहूदिया में किया था, वैसे ही मंदिर में जब गया यीशु उपदेश देने लगता है। और ये सुनकर यहूदियों के जो नेता लोग आते हैं, इस मत्ती के समाचार में ही हम वो बात देख सकते हैं, एक कंटिन्यूएशन में मैं आपको बता रहा हूँ। 21 का 23 से जब हम देखते हैं, कोई पढ़ सकते हैं 21 का 23, मत्ती 21 का 23। वह मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था, तो प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने उसके पास आकर पूछा, तू ये काम किसके अधिकार से करता है और तुझे ये अधिकार किसने दिया है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ कि यदि वह मुझे बताओगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था, स्वर्ग की ओर से या मनुष्य की ओर से? तब वे आपस में विवाद करने लगे। यदि हम कहे स्वर्ग की ओर से, तो वह हमसे कहेगा, फिर तुमने उसका विश्वास क्यों न किया? और यदि हम कहे मनुष्य की ओर से, तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि वे सब यूहन्ना भविष्यवक्ता मानते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। देखिए तो इस बात पर स्पष्ट रीति से हमें नजर आता है कि यीशु से प्रश्न पूछने वाले कितना चालाक थे और कितना अधर्मी थे, और किस तरीके से यीशु से पूछ रहे हैं। और दो सवाल उनसे कहते हैं कि किसके अधिकार से तुम ये कर रहा है और कौन तुम्हें अधिकार दी है। ये उनका एक नॉर्मल क्वेश्चन है, वैसे ही पूछने वाला सवाल है, क्योंकि इस्राएल के उस समय में अगर किसी को अगर मैं उस समय का एक रब्बी हूं, तो मुझे अधिकार देने वाला, मुझे सिखाने वाला कोई रब्बी होना चाहिए। तो जब मैं सिखाने के लिए निकलूं, तो मुझसे सीख लेने वाले, नहीं तो मुझे देखने वाले दूसरा रब्बियां मुझे आकर कहेंगे कि मैं तुम किससे अधिकार पाएंगे, तो मैं बोलूंगा मैं निकोदेमुस से अधिकार पाया। ठीक है, तो ऐसा तुम्हारा कोई गुरु होना चाहिए जिसे तुम सीखने का अधिकार पाए हैं और जिन्होंने तुम्हें अधिकार दिया है। तो यही बात वे लोग पूछ रहे हैं कि कौन है यीशु, कौन है तुम्हारा गुरु जिन्होंने तुम्हें अधिकार दिया है, जिन्होंने तुम्हें सिखाया है। लेकिन वे लोग नहीं जानते हैं कि किससे बात कर रहे हैं। सारे दुनिया को बनाने वाला, सब सर्वज्ञानी परमेश्वर से वो लोग पूछ रहे हैं। अगर
यीशु उत्तर देता अगर उनका मन में सच्चाई होता, लेकिन यीशु उनका जो बुराई है, उनका जो गलती है, उनका जो चालाकी है, उसी पर ही यीशु अपना प्रश्न पूछ रहा है कि तुम मुझे पहले ये बताओ कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को हमें मानना है कि नहीं, किससे, कहां से, स्वर्ग से है या धरती से ही है, स्वर्ग से या मनुष्य से है। तो वहां पर यीशु ये साबित कर रहा है कि मुझसे प्रश्न पूछने के लिए, मेरा अधिकार परखने के लिए तुम लोग योग्य नहीं है। तो आप देखिए जिस तरीके से जब यरूशलेम में पहुंच गया तो यीशु का सेवकाई में कितना सीरियसनेस आ गया है। उससे पहले सरल रीति से यीशु बातें करते थे और फरीसी लोगों से हाँ यीशु वाद विवाद करते थे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा उनका फोकस यहाँ पर था कि नॉर्मल लोगों से मैं बात करूं, पीड़ित लोगों से बात करूं, उनको मैं अपना प्रेम दिखाऊं। लेकिन जैसे वो यरूशलेम में पहुंच गया, उनका सेवकाई का अंतिम समय में सबसे गौरव बात में, सबसे गहरी बातों का और यीशु जा रहा है। तो अपना जो अधिकार, अपना जो गौरव, अपना जो सामर्थ्य यीशु वहां पर प्रकट कर रहा है। मुझे प्रश्न पूछने के लिए, मुझे सवाल करने के लिए तुम लोग योग्य नहीं है, क्योंकि वो सर्वविज्ञानी है, सभी लोगों को रखने वाला। और इतना ही नहीं, जैसे मैं आपको बताया हमारे पहले क्लास में हम देख रहे थे कि फरीसी लोग और शास्त्री लोग जिनका जिम्मेदारी निभाने में वो लोग कामयाब नहीं थे, जो उनको करना था वो लोग नहीं किए। अभी जो करने वाले जब आए उनसे प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए उनको यीशु वहां पर संलयन कर रहा है, यीशु उनको चुप कर रहा है। फिर वो सवाल जवाब होने के बाद फिर यीशु फिर से लोगों को उपदेश देने लगता है दृष्टांत के द्वारा। बहुत ही देखो, दो पुत्रों को दृष्टांत वहां पर देता है, वो भी हम देख सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 21 का 28 से लेके हम देखते हैं तो दुष्ट किसानों का दृष्टांत हमें दिखता है, विवाह भोज का दृष्टांत जो हमें दिखता है, और लोग उनसे बातें करने लगते हैं, पुनरुत्थान के बारे में यीशु का उपदेश होता है। तो ये सारे बातें हो रहा है। और फिर जाके 24वां अध्याय में भी हम देख सकता है कि अंतिम समय के बारे में यीशु बातें कर रहा है। अंतिम समय में क्या होगा, देश देश से लड़ेंगे, यहाँ वहां जगह जगह पर महामारियां आएंगे, भूकंप आएंगे, युद्ध का श्रुति तुम सुनोगे। तो यीशु का यरूशलेम का जो उपदेश देने में सबसे ज्यादा फोकस यीशु का ये रहा कि अंतिम समय में क्या होगा, और इसी के साथ साथ चेले लोगों को किस तरीके से तैयार रहना है। मनुष्य के पुत्र के आने के दिन में क्या वो संसार में विश्वास पाएगा कि नहीं, यीशु ऐसा एक प्रश्न पूछता है। इसका मतलब ये था कि यीशु का टीचिंग यरूशलेम में आकर जो आखिरी समय में यीशु का जो टीचिंग, यीशु का जो उपदेश का सबसे ज्यादा फोकस इसमें था कि अंतिम समय और यीशु का पुनरागमन के समय, उस अंतिम समय में क्या होगा, उसके लिए तुम्हें कैसे तैयार रखना है। कुछ बोलेंगे वहां है, कुछ बोलेंगे यहाँ है, लेकिन कहीं मत जाना, यीशु बता रहा है। तो वो अंतिम समय के बारे में यीशु उनको चेतावनी दे रहा। वो मरकुस के सुसमाचार में भी हम देख सकते हैं 13वां अध्याय में, और लूका 21 में भी वो है, और यूहन्ना का सुसमाचार में भी, यूहन्ना का सुसमाचार 14-15 में भी इन बातों को हम देख सकते हैं। तो अंतिम समय के बारे में उपदेश यीशु दे रहा है। और उसके बाद के साथ ही साथ जोड़कर हम ये देख सकते हैं कि शास्त्री लोग और फरीसी लोगों के बारे में भी यीशु कुछ बातें बताता है कि वे लोग क्या है, आखिर में वे लोग क्या है। और यीशु बताता है कि उनका कहने वाले बातें तुम मानो, लेकिन उनका जीवन को मत देखो, क्योंकि उनका जो वो लोग कहते हैं उनके जीवन में नहीं है। तो यीशु अंतिम चेतावनी दे रहा है कि मैं एक नया मार्ग का सृष्टि कर रहा हूं, मैं एक नया मार्ग का स्थापना कर रहा हूं, और उसी पर तुम रहो, और तुम सावधान रहो फरीसी लोगों से और शास्त्री लोगों से, क्योंकि उनका फोकस, उनका इच्छा परमेश्वर का राज्य नहीं है, अपना राज्य है। तो वहां पर यीशु सही या गलत क्या है ये उनको समझा रहा है, ये उनको समझा रहा है। और अपने उपदेश के साथ ही साथ ये यीशु बता रहा है कि शास्त्रियों और फरीसियों से कैसे सावधान रहना है। वो हम देखते हैं मत्ती सुसमाचार उसका 23 अध्याय में,
23 अध्याय पूरा उसी के लिए ही निकाला गया है। तो शास्त्रियों और उनका उनका जो अधार्मिकता कैसा है, उनके ऊपर क्या दंड आने वाला है, उसके बारे में यीशु भविष्यवाणी भी करता है। तो इन सारे बातों को हम 23वें अध्याय में देखता है। तो पहले ऐसा था कि देखिए यहाँ पर अंतर क्या है, जब यीशु यरूशलेम के बाहर था अपने सेवकाई के प्रारंभ में और मत्ती के समय में, फरीसी लोग यीशु की ओर आते थे, सवाल पूछते थे, उसको उत्तर यीशु देता था। लेकिन अभी यहाँ देखो कि यीशु अंतिम समय आ गए, यीशु चेतावनी दे रहा, तुम पर क्या होने वाला, तुम्हें मन कराना है तो मन कराओ, नहीं तो नष्ट हो जाओ। तो यीशु अंतिम चेतावनियां दे रहा। तो ये सीरियस समय में आ गए। और उसके बाद यहूदा जो यीशु के विषय में यीशु को धोखा देने के लिए, नहीं तो यीशु का पकड़वाने के लिए यहूदी लोगों के साथ, फरीसी लोगों के साथ, शास्त्री लोगों के साथ, वो हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार में 26वां अध्याय, मत्ती 26 का 14 से लेकर, कोई पढ़ सकता है उसके बाद 26 का 14 से लेकर। तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौलकर दे दिए और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। थैंक यू, थैंक यू। देखिए, इस बात को हमें थोड़ा सा समझना है। हमें पता है कि यहूदा कौन था, वो जलोती था। जलोती बोले तो जलोट, यहूदा द जलोट, उसका मतलब है बहुत ही उनको गर्व था। और जिनके बारे में हम पहले सीखे हैं, जो फरीसी है, सदूकी है और जलोती है, कि नहीं याद है? जो लोग अपना जान तक देने के लिए तैयार है और लड़ने के लिए तैयार है, हमेशा चाकू अपने हाथ में रखे चलने वाले लोग। तो जलोती भी ऐसा था अपना यहूदा। और यहूदा शायद इस कारण यीशु के पीछे आया ताकि ऐसा एक देश को, ऐसा एक राज्य को यीशु स्थापना करेगी जिसका राजा वो होगा। शायद ये सोच समझकर शायद उन्होंने आया। और हमें समझना है कि यहूदा के हाथ में ही सारे पैसा यीशु ने दिया था संभालने के लिए। तो वो थोड़ा उस भाग में भी थोड़ा अच्छा था, वो पैसा संभालने में, ये सारी बातों को चलाने में वो अच्छा था। लेकिन उनका फोकस अलग था। और जब उनको पता चल गया कि, क्योंकि यीशु बार बार कहने लगा कि मैं यरूशलेम में जब पहुंचूंगा तब मैं राजा नहीं बनने वाला हूं, लेकिन क्या होने वाला हूं, मेरा मृत्यु होने वाला है, लोग मुझे पकड़ेंगे, मुझे मार डालेंगे। तो जब एक जलोती जो यहूदा है, उनका मन में यह स्वीकार करना नहीं हुआ, असंभव हुआ। इन बात को हमें समझना है, क्योंकि मानसिक तौर से वो बात कैसे हुआ। हाँ, उसके पीछे शैतान था, उसके पीछे अंधकार का काम था, लेकिन वो मानसिक निर्बलताओं को कैसे इस्तेमाल हुआ वहां पर। तो जलोती जो यहूदा था, उनके लिए स्वीकार्य बात नहीं था, क्योंकि उनका मन में यीशु कैसा था, एक लड़ाई करने वाला जो था यीशु, सारे लोगों को नष्ट करके। जब वो नहीं हो रहा था तो यहूदा क्या कर रहा, अपना मन फिर रहा है, अपना मन बदल रहा है और जाकर यहूदी लोगों के सामने। तो देखिए, उनका जो वादा था वो सारा वाली उसने निकाल दिया अपने मन से। इसलिए बोला कि देखिए, अभी यीशु क्या किस चीज का लायक है, अगर उसको दिखाने से अगर मुझे कुछ मिलेगा, 3 साल तो इसका पीछे मैंने लगा दिया, अभी कुछ भी नहीं है। देखिए, वो मन का भाव में यहूदा आ गया, इसलिए वो जाके बता रहा है कि मैं उसको दिखा देता हूँ, जो भी तुम मुझे दे सकते हैं। तो बस उतना ही वैल्यू यीशु पर दिया यहूदा ने। इसलिए जाकर आखिर में वो क्या कर रहा है, अपने आप को खत्म कर रहा है, आत्माहुति कर रहा है। तो इसका कारण वो शैतान ने उसको भड़काया। उसके साथ साथ एक कारण ये है कि वो एक जलोती था, और एक जलोती को इस बातों को स्वीकारना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए यहूदा ने ऐसा एक फैसला ले रहा है, ताकि योजना बनाते हैं, जब भी मुझे समय मिलेगा, जब भी मुझे अवसर मिलेगा, मैं यीशु को आपको दिखा दूंगा। देखिए, तो यीशु के साथ चलना कितना असंभव नहीं तो कितना मुश्किल का बात था, आप समझिएगा।
यीशु के साथ चलना, यीशु के पीछे चलना, यीशु का चेले बन के रहना, उसमें क्या होना चाहिए, ये हमारे लिए एक सीख है कि अपना जो कल्पनाएं हैं, अपना जो योजनाएं हैं, अपना जो प्लान्स है, वो हमें हटाना पड़ेगा और यीशु के प्लान्स को हमें अपनाना होगा। तभी हम यीशु के साथ चलने का लायक बन जाते हैं, नहीं तो अपने आप को हक्का देके रहेंगे। अगर मैं अपना एक यहूदा का यही कारण था, यहूदा का नष्ट होने का यही कारण था, वो यीशु का मकसद के लिए उनका पीछे नहीं लगा, बल्कि अपना मकसद के लिए, अपना मन का जो योजना था उसके लिए यीशु के पीछे लगा। तो ये दोनों में अंतर है। तो हमें देखना है कि मैं किस तरीके का चेला हूं। क्या मैं पतरस या याकूब या यूहन्ना के जैसा है, जिनका मन में ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन यीशु खुद जाकर उनको बुला रहा है, हाँ मेरे पीछे हो लो। तो वो अपना इरादों को छोड़कर यीशु का जो इरादा है, यीशु का जो योजना है, उसको अपना रहा है और आगे बढ़ रहा है। लेकिन यहूदा कुछ अलग था, जो अपना इरादों पर यीशु के पीछे चल रहा है। वैसे चलने वाले धोखा खाएंगे, यीशु के वजह से नहीं, अपने आप के वजह से। तो हमें ये परखना है कि हम कौन सा भाग में है, ये भी हमें देखना, क्योंकि हम अपने इरादों पर यीशु के पीछे चलता है तो हम निराश हो जाएंगे। लेकिन यीशु के इरादों को, यीशु की इच्छाओं को पूरी करने के लिए एक चला हम जाते तो हम अद्भुत कामों को देखेंगे, हम बड़े कामों को करने वाले बने हमें। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर यीशु इतना होने के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात वहां हो रहा है, वो है पेसहा के दिन में यीशु अपने चेलों लोगों के साथ बैठकर पेसहा का मनन करता है, पेसहा मनाते हैं, और उसके बाद यीशु एक नया सेवकाई का स्थापना कर रहा है। वो क्या है? प्रभु भोज, जो हम अपने कलीसियाओं में हम साथ मिलकर हम करते हैं। उसको हम देखते हैं 26वां अध्याय में ही, 26 से लेके जब हम देखते हैं प्रभु भोज के बारे में, हमें वहां पर जानकारी मिलता है। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देखकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। तो यीशु एक नई सेवकाई का स्थापना वहां पर कर रहा है, क्योंकि वो आने वाले दिनों में उनका जो बलिदान को याद करने के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से मिस्र देश से इस्राएल के लोग निकलने वाले थे, तो तब प्रभु ने उनको पेसहा का जो पर्व मनाने के लिए उनको कल्पना दी थी, उनको आज्ञा दिया था। उसी तरीके से यीशु यहाँ पर क्या कर रहा है, हमारा भी एक निर्गमन, पाप से भरी हुई एक जिंदगी से आनंद जीवन की जिंदगी की ओर हम आने के लिए जो बलिदान यीशु होने वाला है, उससे पहले यीशु भी ये पर्व मनाने का। तो हमारे लिए प्रभु भोज क्या है, वो भी जैसे उनका पेसहा होता है, वैसा एक पर्व है हमारे लिए भी, जिस तरीके से। तो जब इस्राएली लोग ये याद करते हैं कि हाँ, किस तरीके से मिस्र देश से हम छुड़ाए गए हैं, तो हम जब प्रभु भोज लेते हैं तब हमें भी क्या याद करना है, जिस तरीके से प्रभु ने मुझे छुड़ाया है, जिस तरीके से पाप के जो जीवन से मुझे आनंद काल के जीवन में, धर्म के जीवन में प्रभु ने मुझे लाया है, तो किस तरीके से मुझे अपने आप को रोकना है ताकि मैं उस पाप के जीवन में वापस ना चलूं। यही बात प्रेरित लोगों के द्वारा भी हमें सीख मिलता है। पहले कुरिन्थियों का पुस्तक में भी जैसे पौलुस प्रेरित पौल के द्वारा हमें वो सीख मिल जाता है। तो ये यीशु के द्वारा रखा हुआ एक नया सेवकाई है, जिसको आप पेसहा का पर्व के और आप जोड़ सकते हैं। वहां पर मिस्र देश से कनान देश तक, मिस्र देश से छुड़ाया जाता है। यहाँ पर क्या है, पापों से, श्राप से, लेकिन अंधकार के ताकत से हम छुड़ाए जाते हैं। उसका बलिदान जो यीशु होने वाला है, उससे पहले यीशु ये हमारे लिए दे रहा है, अपना देह और अपना लहू के स्मरण में ये करने के लिए यीशु हमें दे रहा है। ये हमारे विषय में नहीं, फिर भी मैं बताता हूँ। कुछ लोग ऐसे लेते हैं कि जब रोटी तोड़ते हैं और वो दाखरस पीते हैं, तो वो आखिर में वो हकीकत में क्या बन जाता है, लिटरली यीशु का वो मांस बन जाता है, वो रक्त बन जाता है। ऐसा नहीं,
बस ये हमारे लिए यीशु ने स्मरण के लिए कर रहा है, ताकि वो जो रोटी है रोटी ही रहता है, दाखरस जो है दाखरस ही रहता है, लेकिन उसके जरिए हम यीशु का स्मरण कर रहा है, उसके जरिए हम यीशु का स्मरण कर रहा है। ये आप याद रखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं तो प्रभु भोज का सेवकाई वहां पर यीशु करता है। मत्ती 26वां अध्याय में हमें वो देखने को मिलता है। और उसके बाद यीशु कुछ मुख्य बातें अपने, यीशु का अंतिम समय आ गया है, अभी यीशु को मुंह भर के बहुत ही बात करना है। यीशु को एक बार एक जगह पे आकर यीशु कहता है कि देखो मुझे तुमसे बहुत ही बातें बताना है, लेकिन तुम समझने के लिए कामयाब अभी तक मैं तुम पर उतना नहीं, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। ऐसा एक समय में यीशु बोल देता है। तो उतना बातें यीशु को बताना था। और ये सारे बातों का एक मुख्य भाग हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 से लेकर 16 तक, 14, 15, 16, ये सारे बातें हम पढ़ेंगे तो अंतिम जो आदेश यीशु दे रहा है, आज्ञाएं दे रहा है अपने चेले लोगों को, तुम्हें क्या करना है, तुम भयभीत ना हो, मुझ पर विश्वास करो, परमेश्वर पे भी विश्वास करो, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। ये सारे बातें, मेरे जाने से तुम्हें क्या होगा, पवित्र आत्मा का जो वरदान के बारे में वायदा यीशु वहां पर दे रहा है, और उनसे बता रहा है कि मैं संसार को जीता हूँ, कि संसार के कष्ट से तुम निराश ना होना। ये सारे बातों को यीशु वहां पर अपने चेले लोगों को बता रहा है। तो ये बातें हमारे लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14, 15 और 16 अध्याय हम पढ़ने पर वो हमें नजर आता है। और उसके बाद यीशु का महायाजकीय प्रार्थना, वो 17वां अध्याय में हमें दिखाई देता है। 17वां अध्याय में, यूहन्ना 17 में यीशु का महायाजकीय प्रार्थना, उसमें यीशु पिता से बात कर रहे हैं, यीशु पिता से प्रार्थना कर रहा है, पिता है पिता, मैंने तुम्हारे, ये जो बातें हैं जब हम पढ़ने पर हमें स्पष्ट रीति से पता चलता है कि यीशु किस बात के लिए आया और उसको निभाया कैसे, और उस बात निभाने से क्या होने वाला। ये सारी बातें हमें 17वां अध्याय से हमें मिलता है। यीशु क्यों नम्र बनकर दिया, अपने आप को शून्य किया, यीशु क्यों उनको चुना, इन सारे बातों को हम वहां पर देख सकते हैं। तो उन बातों को हम आप लोग ध्यान से देखिएगा। महायाजकीय प्रार्थना, उसको हम महायाजकीय प्रार्थना कहते हैं, क्योंकि महायाजक क्या करते हैं, अति पवित्र स्थान में जाकर बलि चढ़ाते हैं, ताकि सारे लोगों के लिए पापों के क्षमा के का कारण वो बन जाते हैं। तो उसी स्थान में खड़े होकर यीशु अपने आप को बलि चढ़ाने वाला है। तो इसलिए यीशु महायाजक हमारे लिए आकाश से निकला हुआ एक महायाजक जैसे हमारा है। इब्रानियों के पत्री में जब हम देखते हैं 4 अध्याय में, कि हम उस अनुग्रह के सिंहासन की ओर कहीं पर भी सही समय में सहायता मिलने के लिए हम जा सकते हैं, वचन हमें बताते हैं यही बात। तो यीशु अपने महायाजक की जो जिम्मेदारी, जो महायाजक का जिम्मेदारी उनका कंधों पर दिया गया था, वो किस रीति से निभा रहा है, वो वहां पर हमें नजर आता है। फिर क्या हो रहा है, यीशु पकड़ा जाता है। वो बातें हम यूहन्ना के सुसमाचार 18 अध्याय से हम देख सकते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार में भी कहीं हमने दिया हूं, और बाकी सुसमाचारों में भी वो है। गतसमन के वाटिका में यीशु पहुंच जाता है यरूशलेम में, और वहां पर यीशु प्रार्थना करते हैं अपने चेले लोगों के साथ, लेकिन आधे समय वे लोग सो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, यीशु आगे बढ़ते हैं। वहां पर एक बात है जो यीशु अपने चेले लोगों से पूछता है, क्या थोड़े समय के लिए मेरे लिए कष्ट उठाने के लिए तुम्हें नहीं हुआ? तो एक चेले लोगों से यीशु मांगता है, मेरे प्रिय, यीशु चाहता है कि अपने चेले लोगों से ऐसा एक कष्ट उठाने का मन अपने चेले लोगों को हो, क्योंकि वैसे लोगों से ही यीशु का नाम रोशन होता है, यीशु का सेवकाई आगे बढ़ता है। देखिए, जैसे हम इस क्लास का शुरुआत में बताया, बेथनिया में लाजर और मेरी और मार्ता के विषय में, है कि नहीं? वहां पर हमें पता है कि लाजर को यीशु ने क्या किया था। लाजर का मृत्यु हो गया था और वो
यीशु ने उसको फिर से जिलाया, उसको जीवित किया। लेकिन मेरे प्रियो, उसके पीछे वो जो 12 अध्याय का शुरुआत होने से पहले अगर आप देखें तो जब आपको समय मिलेगा ये बात, ये जो रेफरेंस आप यूहन्ना 12 का 9 से 11 तक, यूहन्ना 12 का 9 से 11 तक आप बात में जाके पढ़ना। ये जो पैराग्राफ, छोटा सा पैराग्राफ है, लेकिन उसको हमेशा हम नजरअंदाज करते हैं। वहां पर लिखा है यीशु का चेला बनना, और यीशु के साथ, यीशु के द्वारा लाजर ने बहुत बड़ी आशीष पाया। क्या हुआ? वो मरा हुआ था, यीशु ने उसको जिंदा उठाया, यीशु ने उसको जिलाया। उसके बाद लाजर के साथ क्या होता है वहां लिखा है। तो यीशु का चेला होने के बाद, यीशु से एक आशीष पाने के बाद क्या हमें मिलता है, आखिर में आशीष क्या होता है वहां पर है, आप लोग देख लेना बाद में। तो ये कष्ट उठाना यीशु के लिए, ऐसे चेलों को यीशु देखता है। एक तो अंतिम समय है। देखिए, हम ये जो बातें सीख रहे हैं अभी, और जिस तरीके से यीशु ने बताया कि अंतिम समय आ रहा है, उस समय यरूशलेम में, वो जो अंतिम समय आप भी आप पहुंचा है जहां पर हम हैं। जब यीशु ने अंतिम समय के बारे में यरूशलेम में बताया, और जिसके बारे में यीशु ने लोगों को उपदेश दिया, और तुम्हें इस तरीके से रहना है बताया, उस अंतिम समय में अभी हम हैं। देश देश से लड़ेंगे। अभी क्या वो नहीं हो रहा है? आप न्यूज खोलो, संसार में, दुनिया में कितने भी देश है, उसमें से आधे प्रतिशत, 50% जो देश है उसमें लड़ाई चालू है। अपना गवर्नमेंट के खिलाफ लोग लड़ रहे हैं, है कि नहीं? आंदोलन है, हर देश में आंदोलन, देश से लड़ रहा है। भूकंप नहीं है, कल भी एक हुआ था। युद्ध नहीं हो रहा है कि नहीं? तो ये अभी हो रहा है। तो ये जो अंतिम समय यीशु ने बताया वो अभी है। और तो ये जो बातें यीशु ने बताया वो हमारे लिए सबसे ज्यादा, सबसे खास करके हमारे मुख्य रीति से। तो आइए मैं आगे बढ़ता हूं। और यीशु वहीं पर पकड़ा जाता है। 18 में हम देख सकते हैं, तो जलोती जो यहूदी लोगों के साथ आकर यीशु को चुम्मा देकर यीशु को दिखा देते हैं। और वहां पर जो घटनाएं होता है, उसके बाद यीशु उनके हाथ में सौंपा देता है, और तब तक सारे चेले लोग यीशु से दूर भाग जाते हैं, क्योंकि वो डर जाते हैं। कारण शायद वो ही होगा, भयभीत हो जाते हैं, तो वे लोग भाग जाते हैं। लेकिन यीशु को ये बात पता था, इसलिए यीशु फिर से, उससे पहले यीशु इन चेले लोगों से बताते हैं कि मैं ये सारे बातें यूहन्ना के सुसमाचार में अगर आप पढ़ेंगे 14, 15 और 16 पढ़ेंगे, तो वहां पर यीशु लिखा है, मैं इन बातों को आपको पहले से बताया ताकि तुम मुझ पर भटका मत जाए और तुम मुझ पर भरोसा रखे, क्योंकि तुम कभी भी मेरे और वापस आ सकते हैं। तो यीशु को पता था कि मेरे चेले लोग मुझे धोखा देने वाले हैं, मेरे चेले लोग मुझे छोड़कर भाग जाने वाले हैं, लेकिन इनको वापस आने के लिए मार्ग में खुद ही खोल दे रहा। तो ऐसे यीशु ने तैयारी किया था अपने चेले लोगों का कमजोरियों को यीशु समझा था। उस तरीके से यीशु ने उनके लिए वापस आने के लिए मार्ग खोल रखा था, इसलिए पतरस वापस आ पाया, नहीं तो पतरस भी यहूदा के जैसा नष्ट हो जाता। तो यही बात है। तो आइए, यीशु पकड़ा जाते हैं, और उसके बाद क्या हो रहा है? यीशु का परखा जाना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यीशु का परखा जाना, यीशु का ट्रायल करना जाना, वो मत्ती सुसमाचार 26वां अध्याय में है। 57 से लेकर हम देखते हैं, लूका 22वां अध्याय में है यीशु का परखा जाना। मत्ती 26, लूका 22 और 23 अध्यायों में हम ये बातों को देखते हैं। इसका रेफरेंस मैं आपको आखिर में देता हूँ, प्रेजेंटेशन मेरे हाथ में है, मैं आपको दे देता हूँ लिखने के लिए, वो भी है। तो लूका 22 में भी है। तो यीशु परखा जाता है, यीशु को प्रश्न पूछा जाता है, क्या तुम यहूदियों का राजा है? यीशु कहता है, हाँ, जैसे आपने ही बोल दिया, हाँ मैं राजा हूं। तो यही बातों पर वे लोग यीशु को पकड़ते हैं, और यीशु को दंड देने का आज्ञा वो लोग पिलातुस से दिलाते हैं। बात है जो
पिलातुस के द्वारा कहला जाता। तो पहले यहूदियों का महासभा में, मैं आपको छोटे शब्दों में बता देता हूँ, पहले यीशु को यहूदी लोगों का महासभा में ले जाते हैं, जहां पर महायाजक लोग हैं, पुरनी लोग हैं, शास्त्री लोग हैं, उनका महासभा में ले जाते हैं और यीशु को प्रश्न पूछा जाता है और गलत छोटी गवाहियों को ले आते हैं और वहां पर यीशु का खिलाफ गवाह देने के लिए वो लोग कोशिश करते हैं, लेकिन सब कुछ नाकामयाब हो जाते हैं। फिर पिलातुस के पास ले जाते हैं, पिलातुस उनके बातें सुनते हैं, हाँ ये आदमी जो है रोम के खिलाफ, यहूदी के खिलाफ बातें करता है और अपने आप को राजा मानते हैं, अपने आप को परमेश्वर का संतान कहते हैं, ऐसे करके बताते हैं। फिर पिलातुस को ये बातें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यहूदियों का बात है, तो पिलातुस तो रोमी है, तो इस कारण और पिलातुस को पता चलता है कि यीशु गलील का रहने वाला है। तब उस समय में हेरोदेस, जिनके बारे में हम लोग पहले देखे थे, हेरोदेस का जो बेटा था, हेरोदेस पुराना हेरोदेस जो यीशु का जन्म के समय में था, वो मर चुका था, और उनका जो परंपरा में जो है छोटा हेरोदेस है, वो उस समय यरूशलेम में था। इसीलिए पिलातुस ने क्या किया, हाँ ये तो गलील का रहने वाला आदमी है, इसलिए मैं हेरोद के पास भेजता हूँ, इसको क्या भी दंड देना है, जो भी फैसला लेना है उसके ऊपर लेने दे। तो हेरोदेस के और भेजता है। तो हेरोदेस के उधर क्या होता है, हेरोदेस तो यीशु से मिलने के लिए ऐसा तड़पते रहने वाला था, यीशु का अद्भुत काम देखना था उसको। लेकिन फिर भी क्या है, यीशु पर विश्वास नहीं था उसको, पर बस यीशु को परख कर देखना था, बस इतना ही। यीशु को एक अद्भुत काम करते हुए देखना, जैसे एक मजिशियन को आप देखते हैं ना, हाँ इसका एक प्रोग्राम मुझे देखना है, शायद वैसे, पता नहीं। तो हेरोदेस उस समय में, ये जो गौरव समय था, एकदम सीरियस समय था, लेकिन उस समय में हेरोदेस क्या करते हैं, यीशु का ठट्टा उड़ाते हैं, यीशु का मजाक करते हैं। इसलिए हेरोदेस के सामने यीशु कुछ भी नहीं कहता है। जो बलि करने वाला जो मेमना है, उसी तरह यीशु ने अपने आप को चुप कर दिया। तो हेरोदेस भी कुछ नहीं समझा, तो हेरोदेस ने वापस यीशु को क्या किया, वापस भेजा, पिलातुस के ओर भेजा। और हेरोदेस ने एक ही बात बोला था कि मैंने इस पर कुछ नहीं देखा हूं। तो पिलातुस का एक जो बात है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यीशु कौन है और यीशु का मृत्यु में क्या महत्वपूर्णता है, ये हम इस बातों के द्वारा साबित कर सकते हैं। देखिए लूका का सुसमाचार 23वां अध्याय, लूका 23 का 13 से लेकर हम जरा पढ़ेंगे, आप पढ़िए जी। लूका 23 का 13 से लेकर। पिलातुस ने प्रधान याजकों और सरदारों और लोगों को बुलवाकर उनसे कहा, तुम इस मनुष्य को लोगों का भड़काने वाला ठहराकर मेरे पास ले आए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की, पर जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते हो, उन बातों के विषय में मैंने उसमें कोई भी दोष नहीं पाया। न हेरोदेस ने, क्योंकि न उसने उसे हमारे पास लौटा दिया है, और देखो उससे ऐसा कुछ भी न हुआ कि वह मृत्यु के दंड के योग्य ठहरा जाए, इसलिए मैं उसे पिटवाकर छोड़ देता हूँ। पिलातुस पर्व के समय उनके लिए एक बंदी को छोड़ने पर विवश था। थैंक यू जी। देखिए ये उस समय का अधिकारियों का गवाह है, जहां पर यीशु रहता था। गलील का जो अधिकारी प्रभु कौन, हेरोदेस, उन्होंने ये साबित किया कि इसके ऊपर कोई दोष लगा नहीं सकता, ये कोई दोषी नहीं है। किसके बारे में, यीशु के बारे में। और उस समय का सबसे प्रथम जो अधिकारी रोम का तरफ से पिलातुस, वो भी बोल रहा है जो दोष तुम लगा रहे हो वो भी नहीं देख रहा हूं मैं, और इसको मृत्यु का दंड मिलने वाला कोई भी दोष इन्होंने किया नहीं है। तो यीशु महासभा के सामने भी वो पवित्र था, और पिलातुस के सामने आया, वहां पर भी वो पवित्र था, निर्दोष था। हेरोदेस के सामने गया, तभी वो निर्दोष था। देखिए मैं आपको कनेक्ट करके बताता हूं, हमारे यीशु के जन्म के समय में जो इस्राएल की अवस्था के बारे में जब हम देखे थे, हम ये तीनों पावर सोर्सेस को देखे थे, है कि नहीं। यहूदियों के बीच में उनका महायाजक, उनका संहेद्री संघ जो महासभा, और
हेरोदेस जो है वहां प्रभुताई करने वाला, और कौन सा अधिकार था? रोमी वाला अधिकार। ये तीनों अधिकार जो उस समय प्रबल था, यीशु को दोषी ठहर नहीं सका। इसलिए हम उनको परमेश्वर मानते हैं, प्रभु मानते हैं, पवित्र मानते हैं। तो यीशु के जीवन में सबसे बड़ा गवाही हमारे लिए यह है कि उस समय का सारा अधिकार, उस समय का सारा अधिकार, आज के समय में अगर हम बोले तो हम बोल सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसको ला गया, कुछ नहीं हुआ। हाई कोर्ट में लेके गए, कुछ नहीं हुआ। फिर जाकर सुप्रीम कोर्ट में भी उसको दिखाए, कोई भी दोष नहीं था। समझ में आ रहा? तो उस समय का जो हो सकता है वैसा जांच यीशु के बारे में किया, लेकिन यीशु निर्दोष निकला, निर्दोष निकला। यीशु हमारे लिए, यीशु महत्वपूर्ण इसलिए है। तो यीशु के जीवन के बारे में देखने वाले हमें यह देखना है कि तीन कोर्ट में यीशु का जांच हुआ था। तीनों कोर्ट में यीशु निष्पाप निकला, निर्दोष निकला। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है। देखिए यहाँ पर हमें क्या देखना है, जब पेसहा के पर्व में, इससे पहले ये जो घटना हो रहा है उससे कुछ घंटों पहले यीशु अपने चेले लोगों को भेजा, सामने वाला गांव में जाओ और क्या करो, वहां पर मुझे पेसहा के लिए तैयारी करो। पेसहा के लिए तैयारी कैसे करते हैं? आपको एक मेमना को चुनना होगा। 100 मेमना होंगे, 100 भेड़ होंगे, 200 भेड़ होंगे, उसमें से एक अच्छे भेड़ को आपको निकालना है। अच्छे मेमना को आपको निकालना है जिसमें कोई दोष नहीं है, जिसका कुछ अच्छा है, कुछ टूटा नहीं है, सब कुछ अच्छा है। उसके बाद क्या करते हैं? उसको काटते हैं। तो ये तीनों कोर्ट में क्या हो रहा था? तीनों कोर्ट में क्या हो रहा था? मेमना का परखना हो रहा था, क्या ये निर्दोष है या उसमें कुछ दोष है। तो ये गवाही होना ही था कि ये निर्दोष है। तो पिलातुस क्या कर रहा था? हाँ, ये बलि चढ़ाने के लिए सही है। देखिए किस तरीके से भविष्यवाणी, प्रभु का योजना, व्यवस्था का योजना यीशु पर पूरा हो रहा है। तो यीशु को तीन जगह पर बार बार यीशु को परखा जाना बस यीशु को धोखा देने के लिए नहीं था, नहीं तो यीशु को परेशान करने के लिए नहीं था। कि यीशु का मन में क्या था, जब हर एक बार जब हेरोदेस बोलता है कि इसमें कुछ नहीं है, और जब पिलातुस बोलता है इसमें कुछ दोष नहीं है, यीशु के मन में क्या हो रहा होगा? हाँ, मैं तैयार हो रहा हूं, बलि के लिए तैयार हो रहा हूं। आप समझ रहा है मेरा बात? ऐसे ऐसे यीशु निर्दोष है। ये मेमना बलि चढ़ाने के लिए निर्दोष है। उससे पहले बहुत लोग आए थे मेरे प्रिय। मैं आपको बताऊं, उस समय में मसीहा मैं हूं करके आने वाला बस यीशु नहीं था। प्रेरितों का काम में गमालियल जब कहता है, गमालियल के बारे में जब आप देखते हैं प्रेरितों के पुस्तक में, गमालियल कहता है कि इस यीशु के जैसा बहुत ही लोग आए थे। एक दो उदाहरण भी वो बताते हैं, तो लेकिन उनको क्या हो गया? वो अपने समय में नष्ट हो गया, क्योंकि वो लोग सच्चा नहीं था। परखा जाने पर वे लोग नष्ट हो गए, परखा जाने पर वो लोग पापी निकले, दोषी निकले। यीशु आया तो ऐसे बहुत ही लोग आए होंगे, उनके जिस तरीके से उनसे यहूदी लोगों ने बर्ताव किया उसी तरीके से यीशु के साथ भी हो रहा है। लेकिन यहाँ अंतर क्या है? यीशु निर्दोष निकल रहा है, निष्पाप निकल रहा है। इसका मतलब क्या है? वो ही प्रभु का मेमना है। ये बात को हम इसके जरिए हम साबित कर सकता है यीशु के जीवन में कि हाँ, उस समय में जो भी व्यवस्था था, सारे व्यवस्थाओं के जरिए यीशु परखा गया था, फिर भी वो निर्दोष निष्पाप निकला। इसीलिए वो प्रभु का मेमना है। तो वे हमारे लिए, यीशु का परखा जाना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जिसके जरिए आप किसी के भी सामने आप साबित कर सकता है यीशु किस तरीके से निर्मल था, निष्पापी था, निर्दोष था। ये बात हम साबित कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पिलातुस अपने आप में थोड़ा प्रयास करता है यीशु को छुड़ाने के लिए, क्योंकि उनको सपना भी आ रहा था और खुद वो कबूल करता है यहूदी लोगों के नेताओं के सामने कि मुझे कल रात को सोने को नहीं मिला, क्योंकि ये निर्दोष आदमी है, इसको मारना नहीं है। तो एक उम्मीद यीशु को एकम 40 बार यीशु मार मिलता है। इसका कारण ये है, देखिए, इसलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूं।
तो कारण क्या था? पिलातुस पर्व के समय उनके लिए एक बंदी को छोड़ने पर विवश था, क्योंकि ऐसा एक व्यवस्था था, ऐसा एक क्या कहते हैं, ऐसा एक रीति था, ताकि पर्व के समय में किसी और को यहूदी लोगों के लिए छोड़ देते हैं, जो बंदी रोमियो का बंदी गृह में है उनमें से किसी को रिलीज कर सकते हैं। जैसे स्वतंत्रता दिवस में जो जेल में है किसी को छोड़ देते हैं, हर एक जेल से 3 या 5 लोगों को छोड़ देते हैं, जो अच्छे रीति से बर्ताव करते हैं उनको छोड़ देते हैं, उनका जो सजा है उसको कम कर देते हैं और उनको छोड़ देते हैं। वैसे पर्व के समय में यहूदी लोगों को खुश करने के लिए उनके बीच जो पकड़ा, पिलातुस ऐसा एक मार्ग निकालने की कोशिश कर रहा था कि उस रूप में यीशु को मैं छोड़ दूं और उसी के साथ साथ यहूदी लोगों का गुस्सा को मैं कम भी करूं। इसलिए पिलातुस ने क्या योजना बनाया कि इनको गुस्सा कम करने के लिए यीशु को पिटवा कर छोड़ देते हैं। इसके लिए क्या कर रहा है? यीशु को पिटवा कर छोड़ने के लिए योजना बना रहे हैं, लेकिन पिलातुस को यह पता नहीं था कि यशायाह का पुस्तक 53 जो अध्याय है उसका पूर्ति होने के लिए ये योजना बन रहा है करके उनको पता नहीं था। यशायाह का पुस्तक जब आपको समय मिलता है आप पढ़िए, 53 जो अध्याय है उसमें लिखा गया यीशु का जो कष्ट और पीठा के बारे में। यशायाह का पुस्तक 53 में लिखा गया है यीशु का शरीर किस तरीके से कुचला गया था, यीशु के शरीर में पीठा आया था, देखने पर मनुष्य नहीं है करके। इसलिए पिलातुस यीशु को पिटवाने के बाद जब यीशु को सामने लाता है तो पिलातुस कहता है यही है वो मनुष्य यही है। कहने का मतलब क्या है? दिखने में नहीं लगता है वो यीशु था। जैसे वो जगह पर गया, जब वापस आया पिटवाने के बाद, पीठ मिलने वो यीशु को मारने के बाद जब यीशु वापस आया, वो मार खाकर जब यीशु वापस आया तो लोगों को लगता भी नहीं था कि ये यीशु है, क्योंकि हमें पता है जिस तरीके से जो चाटा था उस पर क्या क्या लगा था, हुक था, हड्डी का पीस था, लोहे का बोल्स था, ये सारे बातों को मिलाकर एक ये जो लाठी बनाया था और उससे यीशु को मार रहे थे। तब उस मारने के बाद, और इतिहास पढ़ने वाले इस तरीके से बताते हैं, ऐसे मार खाने पर कोई भी लोग जिंदा नहीं रहता है। एक नॉर्मल आदमी वहीं पर मर जाते हैं, उतना लहू बह जाते हैं तो मर जाते हैं, लेकिन यीशु मरा नहीं, क्योंकि ऐसा मरना यीशु के बारे में योजना नहीं था, यीशु को सूली पर ही मरना था। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो एक कम 40 बार मारने का एक कारण ये था ताकि यहूदी लोगों को गुस्सा को कम करूं और यीशु को पिटाकर वापस लेकिन इसके ऊपर एक पिलातुस का योजना था, लेकिन इसके ऊपर प्रभु का योजना ये था कि उनके मार खाने से हमें क्या मिले? चंगाई मिले। उनका मार खाने से, उनका कोड़े खाने से हमें चंगाई मिले, हमें छुटकारा मिले। तो ये प्रभु का योजना था। तो हर एक जो कोड़ा खाने पर, हर एक मार खाने पर यीशु बस शायद हमारे बारे में सोच रहे होंगे, मेरा नाम और आपका नाम शायद यीशु का मन में आते होंगे, हमें पता नहीं है। ये तो जरूर है ऐसे ही होगा। तो यीशु पकड़ाया जाता है, यीशु परखा जाता है और यीशु के ऊपर दंड का आज्ञा, मृत्यु का दंड का आज्ञा आ रहा है, क्योंकि वो पिलातुस ने पूछ रहा है ये ही हो वो मनुष्य, मैं उसको छोड़ दूं? नहीं। यहूदी लोग कहता है कि हमें बरब्बा चाहिए, यीशु नहीं चाहिए। बरब्बा करके एक आदमी है जो उसका 18 में जब हम पढ़ते हैं लूका 23 का 18 में, तब सब मिलकर चिल्ला उठे, इसका काम तमाम कर और हमारे लिए बरब्बा को छोड़ दे, बरब्बा को छोड़ दे। वो जो बंदी गृह में था, तो वे लोग ने पहले से ही फैसला कर लिया था, अगर पिलातुस इस तरीके से कहे तो हम दूसरे एक के लिए मांगेंगे, और लोगों को भी तैयार किए थे किस तरीके से चिल्लाना है। तो रोमी लोगों को एक ही चीज अच्छा नहीं लगता था, उस एरिया में शांति होना चाहिए, शांति रहना चाहिए हर जगह, इसलिए चिल्लाहट उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। ये सारे चीजों के पीछे प्रभु परमेश्वर का योजना था, इसलिए ये सब हुआ। तो यीशु को
पिलातुस सौंप देते हैं। 25वां आयत जरा पढ़िए जी, लूका 23 का 25। उसने उस मनुष्य को जो बलवे और हत्या के कारण बंदीगृह में डाला गया था और जिसे वे मांगते थे, छोड़ दिया। कौन? किसको? बरअब्बा को। और यीशु को उनकी इच्छा के अनुसार सौंप दिया, उनकी इच्छा के अनुसार सौंप दिया यीशु। और यीशु का पीढ़ा के बारे में अगर हमें देखना है तो उसी के लिए हमें वो हमारे लिए एक विषय है। वो पूरा बातें हमें आपको बता नहीं पाता हूँ, लेकिन देखिए जब यीशु को उनकी इच्छा के अनुसार पीढ़ा देने के लिए दे दिया। वचन के कुछ भाग में इसने लिखा है जब सैनिक लोग यीशु को निंदा देने लगा, यीशु को पीढ़ा करने लगा। एक जगह पे ऐसा लिखा है जब वो लोग निंदा देकर यीशु को पीढ़ा देकर उनको जब सुख मिला, मतलब उनको जब लगा कि हाँ बस हो गया, तब लोग यीशु को छोड़ते हैं। उतना तक यीशु पीढ़ा सहते हैं हमारे लिए। और यीशु को मृत्यु का आज्ञा मिलता है, यीशु को मृत्यु का दंड मिल रहा है, सूली पर यीशु को चला रहा है। इन बातों को हम देखते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार यीशु का मृत्यु के बारे में यूहन्ना 19 मत्ती 27 के 27वां अध्याय में भी हम देखते हैं। ठीक है, यूहन्ना 19 में उसके बारे में लिखा गया है। मत्ती 27 में हम इस भाग को देखते हैं। मत्ती 27 में यीशु का सूली पर चढ़ाया जाना, हम इन बातों को देखते हैं। ज्यादा वचन उस पर हम नहीं पढ़ रहे क्योंकि आपको अब उस बारे में परिचित है। यीशु को मृत्यु का दंड की आज्ञा मिल रहा है और यीशु का जो 7 बातें, जो 7 वचन, जो 7 शब्द यीशु सूली पर कह रहा है, वो यूहन्ना के सुसमाचार से हमें मिलता है। यूहन्ना 19वां अध्याय में वो बातें हैं। वो दूसरा एक विषय है, इसलिए मैं उस पर गहराई में नहीं जा रहा हूँ। तो हम यीशु का जो सेवा है उसी के बारे में हम ज्यादा श्रद्धा दे रहा है। इसलिए तो यीशु का मृत्यु वहां हो रहा है। 19वां अध्याय में हम देख सकते हैं यूहन्ना का सुसमाचार। और उसी के बाद यीशु को गाड़ा जाता है, वो भी यूहन्ना 19 का 38 से लेकर हम देख सकते हैं। यूहन्ना सुसमाचार 19वां अध्याय, वहां पर जब मैं वो भी मैं कनेक्ट करना चाहता हूं क्योंकि हम पहले देखे थे यीशु के चेलों पर अमीर व्यक्ति भी थे। सोसाइटी में जो अमीर थे, जो अच्छे पद में थे, वे लोग यीशु के चेले लोग में थे, वो वहां पर नजर आ रहा है। वे दोनों वहां पर नजर आ रहा। देखिए यीशु का गाड़ा जाना में जब हम देखते हैं यूहन्ना सुसमाचार 19वां अध्याय 38 से लेके जब हम पढ़ते हैं, तो क्या कोई पढ़ सकते हैं 19 का 38 से यूहन्ना? इन बातों के बाद यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखा था, पिलातुस से विनती की कि क्या वह यीशु के शव को ले जा सकता है। पिलातुस ने उसकी विनती सुनी और वह आकर उसके शव को ले गया। आगे भी बढ़िए। निकोदेमुस भी, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस ले आया। तब उन्होंने यीशु का शव लिया और यहूदियों को गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। उस स्थान पर जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया, एक बारी थी और उस बारी में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई नहीं रखा गया था। इसलिए यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा क्योंकि वह कब्र निकट थी। तो इन बातों को हम देखते हैं। ये भी धनी लोगों के साथ मुझे कब्र में स्थान मिला, ऐसा एक वचन का जो पूर्ति भी यहाँ पर हो रहा है।
और दो लोग, अरिमथिया के यूसुफ और निकोदिमुस, ये दोनों लोग यीशु को रहस्य में यीशु का पीछा करते थे, यीशु के चेले थे, रहस्य में चेले थे। लेकिन जब उनको नजर आना था, जब उनको बाहर निकलना था, तब वे लोग बाहर आकर यीशु को गाड़ना कर रहा है। तो यीशु का गाड़ना वहां पर हो रहा है, तब तक किसी को नहीं रखा हुआ एक नया कब्र में यीशु रखा गया और यीशु वहां पर गाड़ा जाता है। तो हर एक चेले का एक उद्देश्य होता है। मैं उसमें ज्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी ये बताना चाहता हूँ कि निकोदिमुस और अरिमथिया के यूसुफ पूरा 3 साल यीशु के पीछे पीछे नहीं लगा, लेकिन उनको करने का एक सेवकाई यीशु ने रख छोड़ा था। तो यही कलीसिया में आज भी है कि आप दूसरे जो सामने वाले करने वाले जैसा सेवकाई शायद आप नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आपको मुझे करने के लिए जरूर एक सेवकाई अपना गुरु ने रख चुका है। तो ये बातों को हमें समझना है, हमें कब आगे बढ़ना है, हमें कब बाहर निकलना है, हमें कब काम करना है। देखिए, वो जो दो चेले थे, अरिमथिया के यूसुफ और निकोदिमुस, उनको पिलातुस के साथ अच्छा बनता था और वहां पर वो पहुंच सकते थे। लेकिन पतरस और यूहन्ना कोशिश किए, लेकिन उतना तक नहीं पहुंच पाए। पतरस बहुत ही कोशिश किए, लेकिन पतरस के खिलाफ वे लोग बातें करने लगे। तब पतरस को इतना तक करना पड़ा कि यीशु को इनकार करना पड़ा, है कि नहीं? वह कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं हो रहा था। तब यीशु ने कुछ और चेलों को तैयार कर रखा था जो वहां तक पहुंच सकते हैं, जिनके जरिए यीशु के बारे में जो वचन है वो पूरा हो जाए। आप इस बात को समझ रहे हैं? तो देखिए, यही हमारे लिए भी है। शायद हम दूसरे पास्टर के जैसे प्रचार नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन आपको करने के लिए दूसरा कोई एक सेवकाई प्रभु ने रख छोड़ा है। हमें वो सही समय में समझना है, हमें कहाँ रखे हैं, किस मंच पे रखे हैं, किस स्थान पे रखे हैं, उसके हिसाब से प्रभु का काम हमारे बारे में है। वो हमें कर लेना है, वो हमें कर देना है। हम आगे बढ़ते हैं। तो यीशु गाड़ा जाता है, फिर यीशु का पुनरुत्थान वो चारों सुसमाचार में दिया गया है। मत्ती का सुसमाचार 28 अध्याय में, मरकुस 16 में, लूका 24 में और यूहन्ना 20 अध्याय में। फिर से मैं दोहराता हूँ, पुनरुत्थान के बारे में मत्ती 28 में, मत्ती सुसमाचार 28 में, मरकुस के सुसमाचार 16 में, लूका 24 में और यूहन्ना 20 में। इसके बाद आपको ये नोट्स में आपको दिखा दूंगा, प्रेजेंट करूंगा, तब भी आप लिख दे सकते हैं। तो पुनरुत्थान, उस कब्र में तीसरे दिन यीशु जी उठता है। स्वर्गदूत आकर वो जो बड़ा पत्थर, जो रोमियो का सील रखते हुए, रोमियो का इंपीरियल जो सील है, वो जो मुद्रा है, वो रखे हुए जो पत्थर था, वो निकाला जाता है और यीशु तीसरे दिन जी उठता है और उसके बाद अपने चेलों को दिखाई देता है। ये चारों समाचारों में हमें दिया गया है। इसका मतलब यह है कि इसका विश्वास योग्यता, इसका हम पूरी तरीके से विश्वास में ले सकते हैं। जब मत्ती ने लिखा, मरकुस ने लिखा, लूका ने लिखा, जब लूका ने सुसमाचार लिखा, पूरी तरीके से जांच करके, सारे इतिहास को देखकर, उस समय का जो भी इतिहास था, सारे चीजों को देखकर लूका ने लिखा है। तो एक चारों सुसमाचारों में ये बात दिया है। इसका मतलब यह है कि हम इसको विश्वास करते हैं, विश्वास योग्य वचन है। तो फिर उसके बाद पुनरुत्थान के बाद यीशु का ही समय में अपने चेले लोगों को दिखाई देता, अपने आप को प्रकट करता है। हाँ, मैं जी उठा हूँ। जिन बातों को यीशु ने यरूशलेम पहुंचने से पहले बताया, मनुष्य के पुत्र को कष्ट उठाना पड़ेगा, यहूदी लोगों के साथ जरिए पीढ़ा उठाना पड़ेगा, मरेगा, वो गाड़ा जाएगा, फिर तीसरे दिन जी उठेगा। ये बातों को यीशु साबित कर रहा है, अपने आप को प्रकट कर रहा है। वो भी है मत्ती रचित सुसमाचार, यही अध्यायों में ही है। मत्ती 28 में, मरकुस का सुसमाचार में भी है। मरकुस 16 के 14 से लेकर 18 तक हम उन बातों को देखते हैं। फिर जाकर लूका का सुसमाचार 24 में, यूहन्ना 20 में भी हम देखते हैं कि यीशु किस तरीके से अपने आप को प्रकट कर रहे हैं, अपने चेलों लोगों को प्रकट कर रहा है। ये बस एक ही जन को नहीं प्रकट हुआ, पहले मगदलीन जो मरियम था उसको प्रकट हो गया, फिर बाकी चेले लोग जब साथ में रहते थे वहां पर प्रकट हो गया, फिर जो चेले लोग साथ में चल रहे थे एम्माउस की ओर, उनके लिए प्रकट हो गया, फिर जो थोमा
जिन्होंने विश्वास नहीं किया कि हाँ यीशु जी उठा गए, उनके लिए भी प्रकट हो गए हैं। तो कहीं समय में कहीं लोगों के सामने यीशु प्रकट हो गया, ताकि ये विश्वास योग्य वचन बने, ताकि ये विश्वास योग्य बात बने। तो इतने लोगों को यीशु ने क्या किया, अपने आप को प्रकट किया। उसके बाद जाकर यीशु का स्वर्गारोप हो रहा है। उस बात को हम जरा पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 24 का, लूका 24 का 50 से लेके जरा हम पढ़ेंगे। तब वह उन्हें बैतनिय्याह तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए वह हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए, और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। आमीन, थैंक यू। स्वर्ग में उठा ले जाना इस तरीके से हो रहा है, और इसका स्पष्ट रीति से अगर आपको देखना है, प्रेरितों का पुस्तक में प्रेरितों का काम पहला अध्याय 9 से लेकर 11 तक उसके बारे में लिखा गया है। प्रेरितों 1 के 9 से लेकर 11 तक वहां पर लिखा गया है कि जिस तरीके से स्वर्गदूत उन चेले लोगों से बातें कर रहा है, जिस तरीके से यीशु ने ऊपर उठा लिया गया है, उसी रीति से वो वापस आएगा। ये वायदा के साथ उस चेले लोगों को वे वापस भेजते हैं। यीशु उनको बताते हैं कि यरूशलेम में ही रहना, जब तक तुम ऊपर से शक्ति ना पाओगे तब तक यरूशलेम में ही रहना, ये आज्ञा देकर यीशु स्वर्ग की ओर चले जाते हैं। तो इतना में यीशु का जो इस सांसारिक जीवन का बातों का विराम हो रहा है। तो इतने सारे बातें हम देखे हैं, जिस तरीके से यीशु ने अपने आप को नम्र करते हुए एक संसार में आकर अपने आप को किस तरीके से यीशु ने हमें हमारे सामने प्रकट किया, और हर एक बात के पीछे जैसे आज भी हम देखे हैं किस तरीके से यीशु परखे गए, यीशु का जांच हो गया कहीं अनेक जगह पर। ये सारे बातों का आत्मिक अर्थ भी हम समझे। तो आज मैं विश्वास करता हूं कि आप और स्पष्ट रीति से जाना है यीशु के जीवन और उनके सेवा के बारे में, और आपको एक अच्छा क्लियर पिक्चर मिला है कि यीशु अपना सेवकाई किस रीति से चलाया है, और सेवकाई के हर एक पर्व में, हर एक पद में क्या क्या हुआ है, और इसका एक अच्छा फ्लो आपको मिला है, मैं ये विश्वास करता हूं। और जो आत्मिक बातें हम लोग बीच बीच में समझ रहे थे, उन बातों को आप अच्छे से ले, और यीशु का कुछ गुण इसके जरिए मैं आपको बस बताना चाहता हूँ। बस आप लिख लीजिएगा, हमारे सामने, हमारे हाथ में समय कम है। पवित्र, यीशु पवित्र था, उसके बारे में लिखा गया है प्रेरितों 3:14 में, प्रेरितों 3:14, एक्ट्स 3:14, होली, द होलीनेस ऑफ जीसस, पवित्रता, यीशु का पवित्र था। और यीशु प्रेम था, दूसरा बात है, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, सारे नहीं। यीशु प्रेमी था, उनका प्रेम के बारे में है। वो मत्ती का सुसमाचार 5:44 में है, और यूहन्ना 3:16 जैसे हमें पता है, और यूहन्ना 13:1, ये सारे आपका नोट में है, बस आपको शॉर्ट नोट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और यीशु दया करने वाला था, दया, उनका दया के बारे में मरकुस 6:34 में है। और दूसरा उनका एक बहुत बड़ी गुण ये था कि वो प्रार्थना करने वाला था। यीशु प्रार्थना करने वाला था, यीशु प्रार्थना करने वाला था। तो इब्रानियों का पत्री में उसके बारे में एक अच्छा गवाही दिया है, 5:7 में, इब्रानियों का पत्री 5:7 में। और लिखिए लूका 6:12, और बहुत ही सादा है, लेकिन मैं उसमें ज्यादा नहीं जा रहा हूं। और मैं आपको इसी के साथ ही साथ आपका नोट में आपको 2 और एक्स्ट्रा चीज मैंने आपको दिया हूं, यीशु के अद्भुत कामों के बारे में, यीशु का सेवकाई के बारे में हम देखे हैं, क्या क्या सेवकाई यीशु किए हैं, उपदेश, प्रचार और अद्भुत काम। तो अद्भुत काम में अगर हम देखें, मैं आपको टेबल दे चुका हूं, शायद आपको आप तक वो पहुंचा है या नहीं, पता नहीं मुझे। अगर पहुंचा नहीं तो क्लास के बाद आपको पहुंच जाएंगे।
तो यीशु का जो सारे सेवकाई आप ले तो उसको हम 3 भाग में डाल सकते हैं। एक तो है चंगाई देने वाला अद्भुत काम, चंगाई का काम। दूसरा जो है प्रकृति के ऊपर, नेचर के ऊपर, अंतरिक्ष के ऊपर, जो प्राकृतिक जो शक्ति है उसके ऊपर उन्होंने जो भी महत्वपूर्ण काम किए, जो आंधियों को थामना और पानी के ऊपर चलना और 5000 लोगों को 5 रोटी से खिलाना, ये सारी चीजें क्या है, और जो साधारण तौर से कोई एक व्यक्ति नहीं करने वाला काम है। और तीसरा जो भाग है मरे हुओं को जिलाना। तो 3 तरीके के अद्भुत काम यीशु ने खास करके अपने सेवकाई में किया है। एक तो है रोगियों को चंगा करना, दूसरा बात यह है कि प्रकृति की शक्ति के ऊपर अद्भुत काम करना, तीसरी बात है मरे हुओं को जिलाना। तो इतना बात यीशु ने किया है। और एक और बात मैं आपको दिया हूं, यीशु का जो दृष्टांत है, कौन कौन दृष्टांत यीशु ने दिया है और कौन सा पुस्तक में है और किस बारे में है, उसके बारे में भी आपको दिया हूं। आप जरूर उसको देख लेना, जरूर उसको पढ़ लेना, और वो आपके लिए एक अच्छा रेफरेंस होगा जब आप सिखाने के लिए जाएंगे और अपने आप सीखने के लिए जाएंगे। आपके लिए अच्छा एक बात बनेगा ये, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो दोनों बातें हैं। और अगर आपने कोई मिस किया है तो मैं आपके लिए फिर से प्रेजेंट कर देता हूं। जो आज का जो नोट्स है, मैं एक बार आपके लिए डालता हूं, अगर आपको लिख लेना तो लिख लीजिए। यरूशलेम में प्रवेश, यरूशलेम के प्रति विलाप करना, मंदिर से व्यापारियों को निकालना, यीशु के अधिकार में सवाल किया जाना, लोगों को उपदेश देना, शास्त्रियों और फरीसियों के विषय में यीशु ने जो बातें की हैं उस बारे में, फिर यहूदा जो यीशु को पकड़ाने का योजना बना रहा है, तो प्रभु भोज के जो सेवकाई यीशु ने की है उसका सारे रेफरेंस मैंने आपको दिया हूं। अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो हमारा समय बच जाएगा। पास्टर जी, एक सवाल पूछना था। हाँ, बताइए। जैसे कि लिखा है कि मतलब काफी टाइम, मतलब ये मैं पूछना, मतलब मेरे अंदर ये सवाल था कि यीशु को चुम्मा दे के क्यों पकड़वा गया, मतलब ऐसे क्या लॉजिक था? कुछ भविष्यवाणी थी या कुछ ऐसा था क्या? भविष्यवाणी भी था, और इसके साथ साथ क्या है कि वो सबूत होना था कि किसी के द्वारा यीशु है करके बताया जाना। मतलब देखो, यीशु खुद सवाल पूछ रहा है कि देखिए, उस बात को हम निकालते हैं। यीशु खुद सवाल पूछता है यहूदी लोगों से, क्या मैं मंदिर में सिखा नहीं रहा था 2 दिन पहले? ये सवाल यीशु उन लोगों से पूछता है। मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ये देखिए 26 का 55 से, उस समय यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवार और लाठियां लेकर मुझे टाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो? मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, परंतु यह सब इसीलिए हुआ कि भविष्यवक्ताओं के वचन पूरे हो। तब
तब सब चेले उसे छोड़कर भागे। तो उसका कारण क्या था कि उनके बारे में जो दिया हुआ भविष्यवाणियां पूरे। ये सबसे प्रथम बात है कि जैसे आपका मन में जो सोच था वही है कि उनके बारे में किया हुआ भविष्यवाणियां सही हो जाए। और उसी के साथ साथ अगर हम टेक्निकली देखें तो क्या है, यीशु के साथ रहने वाला एक चेला है, उन्होंने यीशु के बारे में यीशु को दिखा रहा है कि ये व्यक्ति है, आपने जिसको ढूंढ रहा है वो यही व्यक्ति है। तो देखिए, आप आज के जो टर्म्स में अगर आप सोचे तो उन्हीं, अगर मेरे साथ कुछ लोग हैं और गवर्नमेंट मुझे देख रहा है, मुझे ढूंढ रहा है, अगर मेरे साथ जो रहने वाला एक ही आदमी आकर अगर मेरे बारे में गवाही दे रहा है तो वहीं पर मैं दोषी बन रहा हूं, है कि नहीं? तो उनको वही चाहता, वे लोग वही चाहता था कि हाँ, ये अच्छा अवसर है कि उनके साथ में जो था वही आकर हमें क्या कर रहा है, दिखा रहा है क्या ये, हाँ यही यीशु। और उस समय ये भी हो सकता है कि वे लोग यीशु से उतना अच्छा रिश्ता नहीं रखने वाले थे, क्योंकि गलील और यहूदिया का फरीसी लोग यीशु को अच्छे तरीके से जानते थे। यरूशलेम के जो यहूदी लोग थे, सनहेद्रीन थे, यीशु को उतना अच्छे तरीके से नहीं देखता था, क्योंकि यीशु यरूशलेम में बहुत ही कम ही समय आते थे। बस यीशु के बारे में पूछता है, क्योंकि वो जो यरूशलेम में प्रवेश होने के समय में यहूदी नेता लोग पूछता है कि ये कौन है, तब कुछ लोग उनको उत्तर देता है कि ये नसरत से आने वाला यीशु मसीह है, यीशु मसीह जो नासरी है करके वहां पर बताता है। तो उनका उतना परिचय भी नहीं है यीशु। शायद ये भी कारण है कि उनको लाजर ने, यहूदा ने बोला कि मैं जाकर जिनको चुम्मा देता हूं वही हमारा प्रभु है। और ये भी हमें समझना है कि यीशु गले लगाते थे। ये भी समझना है कि वो एक नॉर्मल प्रैक्टिस था कि यीशु अपने चेले लोगों को मिलने के समय में शायद गले लगाता था। तो यही बात करके यहूदा क्या कर रहा है, यीशु को दिखा रहा है। पास्टर जी एक और सवाल था। टाइम हो गया फिर, मगर छोटा सा था कि ये 39 जो कोड़े हैं, मतलब एक्चुअली में तो जो 39 कोड़े के बारे में ऐसा दिया गया है, मतलब कहीं ऐसा रेफरेंस मतलब बाइबल में, गॉस्पेल्स में मैंने देखा नहीं है इसके लिए। मैं गलत हो सकता हूँ शायद इस चीज पे, लेकिन ऐसे में कहाँ पे है कोई रेफरेंस, क्योंकि 39 कोड़े मारे गए थे यीशु को ऐसा? वो एक वो उनका तरीका था। आप पौल के बारे में वो देखता है, पतरस के बारे में वो देखते हैं, वो उनका तरीका था कि कितने बार मारना है। और उसका एक जिस तरीके से वो कोड़े मारने का था उसका एक रेफरेंस है, मैं आपको देता हूं। मैं क्या क्या था, एक काम करता हूं, मैं शाम पास्टर के और आपके नोट में वो दे देता हूं मैं आपको, उसके एक्सप्लेनेशन चलेगा? ठीक है पास्टर जी, चलेगा चलेगा। वो किस तरीके का था, कि कौन सा तरीका था उनका, और उसमें वो किस तरीके का जो कोड़े थे जिससे उनको मारा है, वो मैं आपको बता दूंगा। और हम स्क्रिप्चर से लेते हैं, उनका रोमी लोगों का यही तरीका था कि एक कम 40 बार किसी को मारना। और हम वो एपिसल्स में क्या कहते हैं, पत्रियों में हम उसका सबूत हम देखते हैं। मैं उसका रेफरेंस आपको देता हूँ, नोट्स के साथ देता हूं मैं, और थोड़ा और एक्सप्लेन करके आपको बता देता हूँ। हाँ ठीक है पास्टर जी, चलेगा। और कोई सवाल है, कोई डाउट्स है? फिर हम प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। हमारा समय हो गया है, थोड़ा आगे बढ़ गया है 2 मिनट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए आशीषित रहा, और आपके साथ इस विषय को मनन करना मेरे लिए भी आशीष का कारण हुआ। जिस तरीके से मुझे एक चेला बनना है, जिस तरीके से यीशु का योजना था कि उनका राज्य का स्थापना करना, इस बातों को समझने में मुझे भी बहुत आशीष का कारण हुआ। और मैं विश्वास करता हूं आपके साथ भी। तो आप इन बातों को समझिए, और जब अभी से जब सुसमाचार आप पढ़ेंगे, इन सारी बातों को अपने मन में रखे, आप पढ़ें, तो तब आपको अच्छे से और समझे सुसमाचार की बातें। तो आइए हम प्रार्थना करके इस क्लास को समाप्त करते हैं। आइए अपने आंखों को बंद करके अपने सिरों को झुकाए
और हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए। प्रभु गए हफ्तों में से प्रभु आपके जीवन और सेवा के बारे में प्रभु समझने के लिए, मनन करने के लिए आपने हमें मदद की, इसलिए धन्यवाद। जिस तरीके से आपका जन्म हुआ, जिस तरीके से आपका बढ़ना हुआ प्रभु, जिस तरीके से आपका सेवकाई हुआ प्रभु, उसका पीछे का जो आत्मिक कारण क्या था प्रभु, ये सब चीजों को जानने के लिए, समझने के लिए आपने हमें मदद की, इसलिए धन्यवाद। इन बातों को समझकर प्रभु तू कौन है, तो तेरा जीवन कैसे था, ये समझकर प्रभु दूसरों को बताने के लिए, उस हिसाब से एक अच्छा जीवन बिताने के लिए आप हमें मदद करना प्रभु। इस क्लास में मेरे साथ शामिल हुआ हर एक जन को आपके हाथों पर सौंपते हैं प्रभु, आपके इच्छा के अनुसार एक चला बनने के लिए। आप जैसे जिया प्रभु, वैसे प्रभु विश्वास जीवन जीने के लिए आप मदद करना। इन सारे को आपके हाथों पर सौंप कर मैं प्रार्थना करता हूँ, जहां पर भी वह है, उनके परिवार में, उनके कलीसिया में, उनके इलाके में प्रभु एक आशीष का कारण बने, आपके अच्छा चेले बनते प्रभु, आगे बढ़ने के लिए आप उन्हें मदद करना यीशु, और आपके जीवन को अच्छी तरीके से प्रभु लोगों को बताने के लिए आप उन्हें सहायता करना। पवित्र आत्मा आप हमारे साथ रहना। आपने हमारा प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद। सारे महिमा और आदर हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष